सो हेलो फ्रेंड्स एंड आज का टॉपिक है आपका ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, वो हम आज देखेंगे। पहले देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या क्या मैकेनिज्म है। कहता है आपका पैसिव डिफ्यूजन, फिर आता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर आता है आपका एक्टिव डिफ्यूजन, फिर आता है आपका एंडोसाइटोसिस। सो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है? अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन में जो भी ड्रग होता है वो ड्रग पहले लिपिड सोल्यूबल होता है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट मीन्स आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है ड्रग का। दैट्स व्हाई नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड as it is transported from higher concentration to lower concentration. That's why no energy is required. So कैसे देखिए, आपका ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। सपोज किसी ड्रग का कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, सेल के बाहर ड्रग का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है एंड सेल के अंदर कुछ भी कंसेंट्रेशन नहीं है। तो अगर वो सेल के अंदर मूव करेगा तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा ना, बिकॉज इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय यूजिंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट्स व्हाई नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंड दूसरा आता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड यहाँ पर था लिपिड सोल्यूबल ड्रग पैसिव डिफ्यूजन में। दैट्स व्हाई इट कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर आपका वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना है। लिपिड बाइलेयर, दैट्स व्हाई वाटर सोल्यूबल ड्रग कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इजीली। So we are using the carrier protein. Suppose here is your carrier protein. This is your carrier protein. And उसके थ्रू आपका जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है, सपोज दिस इज योर वाटर सोल्यूबल ड्रग। देखिए यहाँ पर आपका वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वो लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल ड्रग है। वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वो लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं क्रॉस कर पाएगा, इसलिए वो कैरियर प्रोटीन का हेल्प लेता है। And it is also happening in the direction of concentration gradient from higher concentration to lower concentration, but using the carrier protein. This is your carrier protein. Carrier protein. That's why no energy is required, as it is happening through the carrier protein. So no energy is required here. Okay. फिर आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ड्रग कुछ भी हो सकता है, वाटर सोल्यूबल हो सकता है और लिपिड सोल्यूबल हो सकता है, लेकिन द मेन कॉन्सेप्ट इज इट इज हैपनिंग अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। वहां पर आपका इन द डायरेक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था, यहाँ पर अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट्स व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो इट रिक्वायर्स एनर्जी थ्रू ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। यहाँ पर प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन एनर्जी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। सपोज दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन एंड वो जो ड्रग है उसका कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम है एंड ड्रग को ट्रैवल करना है इसी साइड से इसी साइड को। तो कैसे होगा? बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर। सपोज दिस इज योर ट्रांसपोर्टर जो कि एटीपी यूज करेगा। ओके, आपको पता है अगर एटीपी यूटिलाइज हो रहा है तो क्या निकलेगा? एडीपी निकलेगा एंड कुछ एनर्जी निकलेगा। जो एनर्जी निकलेगा उसके थ्रू उस ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा फ्रॉम
lower concentration to higher concentration. This is your lower concentration, this is your higher concentration. From lower concentration to higher concentration by the use of utilization of ATP. ओके, तो वहां पर मेन दो कंसेप्ट आता है। एक वो जो ट्रांसपोर्टर का मैं बात कर रहा था, वहां पर दो ट्रांसपोर्टर का यूज हो रहा है, एक है सिम्पोर्टर, एक है एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर में क्या हो रहा है, सिम्पोर्टर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन। सपोज दिस इज ए ट्रांसपोर्टर एंड वहां पर दो सबस्ट्रेट और ड्रग और आयन, कुछ भी दो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन। बट इन एंटीपोर्टर द डायरेक्शन इज इन दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिम्पोर्टर एंड एंटीपोर्टर। क्लियर। फिर आता है एक टर्म आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल मेम्ब्रेन engulf the drug molecule. Suppose this is your cell membrane. Okay, cell membrane will engulf the drug molecule. यहाँ पर आपका drug molecule है। Okay, cell membrane will engulf and एक वेसिकल फॉर्म होगा, वेसिकल फॉर्म होगा एंड उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा सेल का अंदर। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आपका एंडोसाइटोसिस। दिस इज योर एंडोसाइटोसिस। फिर एक कंसेप्ट आता है आपका एक्सोसाइटोसिस। दैट मीन्स सेल ट्रांसपोर्ट्स द मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल। दिस इज इनसाइड द सेल एंड एक्सोसाइटोसिस मीन्स आउट ऑफ द सेल, इसका ऑपोजिट। एंड पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस का मतलब जो भी है, पिनोसाइटोसिस का मतलब एग्जैक्टली वही है। एंड वहां पर जो ड्रग है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है, वरना बाकी सब सेम है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एंड इसी तरह का आपके ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो उसका जो नोट्स है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।